नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का, मतलब कंपनी के गठन का, कि आखिर एक कंपनी का गठन कैसे होता है, कैसे कंपनी फॉर्म की जाती है ना। इसके पहले हमने एक वीडियो वाले चैनल पे अपलोड कर रखा है कंपनी के मीनिंग के बारे में, मतलब उसमें हमने डिस्कशन किया है कंपनी की मीनिंग, कंपनी क्या होती है, कंपनी के डेफिनेशन का डिस्कशन किया है ना, कंपनी का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका हमने डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको जो कंपनी की जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है कंपनी के नाम से, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या फिर जो बीकॉम 5th सेमेस्टर की जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, चाहे इस प्लेलिस्ट में भी आपको उसके सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि ऐसे इम्पोर्टेंट जो वीडियोस हैं, जो कंटेंट है, वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर कंपनी का फॉर्मेशन होता क्या है। थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा बस परिचय ले लेते हैं एक बार कंपनी का, कि कंपनी है क्या। से डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी रखा है, अब उसको हम यहाँ पे टैग भी कर दे रहे हैं, वो वीडियो जरूर देखिएगा। कंपनी क्या है, कंपनी का फॉर्मेशन क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी मीन्स द कंप्लीट लीगल प्रोसेस थ्रू विच अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। कंपनी क्या है, कंपनी का गठन है, कंपनी का फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि ये वो लीगल प्रोसेस है, ये वो कानूनी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि देखिए लेटेस्ट में जो कंपनी एक्ट है वो 2013 है, के अंतर्गत एक कंपनी का जन्म, मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है और उसे अलग कानूनी अस्तित्व, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी प्राप्त होती है। अगर आपने पुराना वीडियो देखा है या पुराना वीडियो पहले देख लीजिएगा, वहां उसकी प्रॉपर्टीज में, उसकी नेचर्स में हमने डिस्कशन किया है कंपनी की क्या एक अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है ना। तो कंपनी का जब फॉर्मेशन होता है कंपनीज एक्ट के थ्रू, है ना, तो क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी का गठन का मतलब क्या है, ये कोई कानूनी प्रक्रिया है, ये क्या है कि लीगल प्रोसेस है जिसके जरिए, जो कंपनीज एक्ट के जरिए कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, वो भी किस एक्ट के थ्रू, कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू। तो कंपनी का फॉर्मेशन क्या है, एक लीगल प्रोसेस है थ्रू विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है ना, अपना काम करता है अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन अब क्या है इसकी परिभाषा, कह रहा कि फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रेफर्स टू ऑल लीगल एंड प्रोसीजरल स्टेप्स। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का मतलब क्या है, कंपनी के गठन से आशय उन सभी कानूनी एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से, मतलब वो सारी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव या जो प्रोसीजरल प्रोसेस है उनसे है, टेकन फ्रॉम द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग कंपनी, है ना, जो कंपनी की कल्पना से लेकर, मतलब कंपनी जब कोई इंसान सोचता है कि हमें कंपनी बनानी है, उसकी इमेजिनेशन से लेकर के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जारी होने तक पूरी करी जाती है। मतलब क्या है कि कंपनी के फॉर्मेशन से मतलब क्या है कि जिस दिन से आपने कंपनी की कल्पना की, इमेजिनेशंस की, उस दिन से लेकर के जब रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देंगे कि हाँ अब आप अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उस स्टेप तक पूरी होने तक जितनी भी ये जो लीगल और प्रोसीजरल स्टेप्स हैं, है ना, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वो लीगल प्रोसीजरल कहलाते हैं। किसका, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का। मींस फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रेफर्स टू ऑल लीगल एंड प्रोसीजरल स्टेप। कंपनी के फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि वो लीगल और प्रोसीजरल स्टेप हैं जो कि लिए जाते हैं, उठाए जाते हैं आइडिया ऑफ स्टार्टिंग कंपनी, कंपनी के स्टार्ट होने की आइडिया से लेकर के until it receives the certificate of incorporation, जब तक कि उसे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट ना मिल जाए, कहां से, फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, कंपनी के रजिस्ट्रार से। तो ये डेफिनेशन है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी के जो गठन करेंगे, हम फॉर्मेशन करेंगे, उसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं अक्सर पूछ ले जाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग केवल इसका फॉर्मेशन की बात नहीं करेंगे, हम उन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमारे जो एग्जाम है उसमें आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली देयर आर 4 मेजर स्टेप्स। कितने? बेसिकली 4 मेजर स्टेप हैं। पहला कौन सा होता है? प्रमोशन, क्या? प्रवर्तन, जिसको प्रमोशन कहते हैं। दूसरा होता है इनकॉर्पोरेशन, मतलब पंजीकरण होता है कंपनी का। और तीसरा क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पूंजी अभिदान। और जो चौथा स्टेप है कंपनी के फॉर्मेशन में, गठन में, वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब कि व्यवसाय का प्रारंभ, जब से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 मेजर स्टेप हैं कंपनी के फॉर्मेशन के लिए, इनका हम अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो पहला स्टेप है प्रमोशन। देखिए, अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। हमने कहा ना, इसमें हम केवल कोई लेक्चर्स की बात नहीं करेंगे, कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं करेंगे, हम इसमें उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे कि किस तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो पहला है, कह रहा प्रमोशन प्रवर्तन। प्रमोशन का मतलब क्या होगा? ये प्रमोशन क्या है कि प्रमोशन इज द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। भाई, प्रमोशन क्या है? ये कंपनी गठन का पहला चरण है, मतलब ये फर्स्ट स्टेप है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। एंड इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। ये क्या है? जिसमें व्यवसाय मतलब बिजनेस अवसरों की पहचान करना, मतलब अपॉर्चुनिटी कि कहाँ पे बिजनेस हमारी अपॉर्चुनिटी है, कि हम कहाँ किस चीज का बिजनेस करें। एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू एस्टैब्लिश द कंपनी, मतलब पहले ये कल सोचना कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ हम अपना बिजनेस करें, किस चीज में करें, और इसके बाद क्या करना? कंपनी स्थापित करने की योजना बनाना, मतलब देन टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू एस्टैब्लिश द कंपनी। ये क्या है? हमारा पहला स्टेज है प्रमोशन, है ना। अब प्रमोशन का काम कौन करेगा? प्रमोटर करते हैं। वैसे डिटेल्ड में प्रमोटर का जो वीडियो है ना, प्रमोटर के फंक्शंस, इनकी डेफिनेशन, वो डिटेल्ड वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप इसके बाद वाले स्टेप में देख लीजिएगा। वहाँ पे आपको कंपनी के प्लेलिस्ट में या बीकॉम 5th सेमेस्टर के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। ये काम प्रमोशन का कौन करता है? ये करते हैं प्रमोटर। कौन करता है? प्रमोटर करता है। अब प्रमोटर कौन होगा? अब प्रमोटर इज अ पर्सन हु कंसीव्स द आइडिया ऑफ अ बिजनेस। प्रमोटर कौन होगा? प्रमोटर वह व्यक्ति है जो कंपनी की स्थापना का विचार करता है, मतलब जिसने सोचा होगा, जिसने वो आइडिया कंसीव करा होगा, दैट पर्सन इज नोन एज प्रमोटर। प्रिपेयर्स द कंपनी फॉर इनकॉर्पोरेशन, जिसने कंपनी को गठन करने की प्रक्रिया स्टार्ट करी होगी, इनकॉर्पोरेट किया होगा, उसे स्टैब्लिश किया होगा। एंड ब्रिंग्स इट इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। जो कंपनी की स्थापना का विचार करता है तथा उसके गठन की, मतलब कंपनी के जो फॉर्मेशन है उसकी पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस को जो संचालित करता है, चलाता है, ये पूरी करता है, वो पर्सन कहलाता है कौन? प्रमोटर कहलाता है ना। ये तो हो गया पहला स्टेज। देखिए, जो दूसरा स्टेज हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी, दूसरा स्टेज कौन सा है हमारा? वह इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का पंजीकरण। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है ना। लिखा भी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या होगा? इनकॉर्पोरेशन मीन्स लीगल रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इनकॉर्पोरेशन का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे? ये लीगल रजिस्ट्रेशन है ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब पंजीकरण की वह प्रक्रिया जिसके बाद कंपनी को अलग कानूनी पहचान प्राप्त होती है, वह स्टेप कहलाता है हमारा इनकॉर्पोरेशन। मतलब जब कंपनी को हम कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर लीगल रजिस्ट्रेशन उसका करा देते हैं, देन वो क्या कहलाता है? इनकॉर्पोरेशन कहलाता है। और इसी के बाद कंपनी की अपनी एक अलग पहचान होती है, कंपनी अपने अलग नाम से जानी जाती है और उसके प्रमोटर अपने अलग नाम से जाने जाते हैं। ये है आपका दूसरा स्टेप। हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप क्या है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन, पूंजी। अब भैया अगर क्या है, कंपनी है तो कंपनी में पूंजी भी तो होगी, बिना पैसे की थोड़ी चलेगी, पूंजी तो चाहिए ना। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब ये क्या होता है? कह रहा कि दिस स्टेज
अप्लाइज मेनली टू पब्लिक कंपनीज। देखिए ये स्टेज ज्यादातर बेसिकली अप्लाई कहाँ होता है, पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक सरकारी कंपनियों पर लागू होता है। द कंपनी रेजेस कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय इश्यूइंग शेयर्स। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप सब ने पढ़ा होगा 10th से लेकर के 11th 12th या ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं कि कंपनियां क्या करती हैं, फंड रेज करती हैं, अपने फंड रेज करती हैं पब्लिक से, किसके थ्रू, थ्रू इश्यूइंग शेयर्स। तो ये जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है ये पब्लिक कंपनी पे लागू होता है, जहां जो एक कंपनी है, द कंपनी रेजेस कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक बाय इश्यूइंग शेयर्स, जहां पर कंपनी पब्लिक से कैपिटल रेज करती है, क्या करके, शेयर्स को इशू करके, मतलब जहां जनता से शेयर जारी करके पूंजी जुटाई जाती है। ये हमारा तीसरा स्टेप है कंपनी के फॉर्मेशन में। नेक्स्ट एंड लास्ट है चौथा बिजनेस। जब आप इनकॉर्पोरेट कर देते हो, रजिस्ट्रेशन कर देते हो, लीगल प्रोसेस में आ जाते हो, है ना, कैपिटल सब्सक्रिप्शन कर लेते हो, देन क्या करोगे, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, मतलब व्यवसाय का प्रारंभ करोगे। मींस आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, सभी कानूनिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अ कंपनी स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटीज। जब आपने सारी लीगल प्रोसेस पूरी कर ली, आपका इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो कंपनी क्या करेगी, स्टार्ट्स इट्स बिजनेस एक्टिविटीज आफ्टर फुलफिलिंग लीगल रिक्वायरमेंट। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है या करती है। ये चौथा स्टेप है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये 4 स्टेप थे जो कि इंपॉर्टेंट थे, जो कि एक इनका इंपॉर्टेंट रोल है किसके, कंपनी के फॉर्मेशन में। आई होप अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप तक को अभी तक ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम ये भी देखेंगे भी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अक्सर वाइवा में, एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे व्हाट इज प्रमोशन, प्रमोशन क्या होता है, तो जो हमने लिखा वो आप लिख सकते हैं डिटेल में। अगर पूछ ले हु इज प्रमोटर, प्रमोटर कौन होता है, इसकी डेफिनेशन भी इसी में आपकी कवर हो गई। नेक्स्ट पूछे व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन, पंजीकरण क्या है, तो ये भी डिटेल में आप डिस्कशन कर सकते हैं। शॉर्ट में ये 2-3 वीडियो और 2-3 क्वेश्चंस के लिए हम यहाँ से कंटेंट ले सकते हैं। लॉन्ग में पूछे तो आपसे क्या पूछ सकता है, एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इन डिटेल। अगर डिटेल में कहे तो आप ये सारा कंटेंट वहां पे लिख सकते हैं। हम हर वीडियो में अपने यही कोशिश करेंगे कि कंटेंट के बाद क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की, कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे। तो आई होप आपको ये कंटेंट, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। बने रहिएगा हमारे चैनल इको लर्नर्स के साथ।